हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी लोकगीत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। और चलिए जान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लोकगीत का परिभाषा देखेंगे, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण देखेंगे और 10 विविध गीतों का अध्ययन भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है पहले उस पर नज़र डालते हैं। संस्कार गीत 3 पढ़ना है, पर्व त्यौहार गीत 3 पढ़ना है, श्रम गीत 1 पढ़ना है, बाल गीत 1 पढ़ना है, ऋतु गीत 1 पढ़ना है और सामान्य गीत 1 पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकगीत की परिभाषा। लोकगीतों की परिभाषा देखेंगे। लोकगीत के अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? फॉक सॉन्ग बोला जाता है ना, फॉक सॉन्ग बोला जाता है। नागपुरी में इके लोकगीत का रूप में जानीला। सेकंड पॉइंट देखते हैं, हिंदी कर कुछ विद्वान इके ग्राम गीत भी कहेना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोकगीत वो गीत है कई, लोकगीत अभी हम लोग सब परिभाषा से रिलेटेड देख रहे हैं ना। लोकगीत वो गीत है कई जे मुहजबानी पुराना काल से चलत आवत है, ई मन अलिखित हुए ना। मतलब जितनी भी लोकगीत है वो क्या होता है? अलिखित होता है, लिखा नहीं जाता है और सामूहिकता में बनेला। और समूह बहुत सारे लोग ग्रुप में रहते हैं और उस समय लोकगीत बना लेते हैं। समय कर साथ इकर में बदलाव भी आते जाएला और बदल भी जाता है लोकगीत। ई गीत मन सामान्यतः काव्य शास्त्रीय बंधन से दूर होवे ना। मतलब काव्य शास्त्र से ये बहुत दूर होता है। लोकगीत काव्य से कोई रिलेटेड नहीं होता है, काव्य से ये बहुत दूर होता है। नागपुरी लोकगीत कर सबसे बड़ संकलन डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी द्वारा। तो अगर पूछा जाएगा कि नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ा संकलन किनके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा किया गया है। संकलन का नाम, मतलब इनका जो संकलन का नाम है वो क्या नाम है? नागपुरी बृहद लोकगीत। नागपुरी बृहद मतलब होता है सबसे बड़ा लोकगीत। इनके द्वारा लिखा गया है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। अब देखते हैं कि भुवनेश्वर अनुज कर किताब में भी कुछ लोकगीत का वर्णन है। भुवनेश्वर अनुज कर भी किताब में लोकगीत का वर्णन है। और देखते हैं पीटर शांति नौरंगी का भी किताब में, कौन सा किताब था इनका? नागपुरिया सदानी साहित्य में भी लोकगीत का संकलन किया गया है। कुमारी बसंती कर किताब नागपुरी गीतों की छंद रचना। इनका किताब का नाम क्या है? कुमारी बसंती का किताब का नाम क्या है? नागपुरी गीतों की छंद रचना में कुछ लोकगीत संकलन किया गया। उसमें भी नागपुरी लोक साहित्य में साहित्य है गोछा। नागपुरी लोक साहित्य गोछा नामक किताब में झारखंड सरकार बजट से कुछ लोकगीत का संकलन करल जाहे। अब देख लेते हैं कि परिभाषा लोकगीत से रिलेटेड जितने भी विद्वान जो थे नागपुरी का, वो क्या क्या परिभाषा दिए हैं और कौन कौन सा बुक में है। लोकगीत स्वतः जन्मा गीत है। लोकगीत स्वतः जन्मा गीत है। ये कौन से बुक में लिखा हुआ है, कौन से बुक में कहा गया है? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। नेक्स्ट है, आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। और ये बात कौन बोले हैं? आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं। ये कौन बोले हैं? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा ये वक्तव्य कहा गया है। लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। ये किनके द्वारा बोला गया है? डॉक्टर तेज नारायण लाल के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। लोकगीत स्वतः स्फुरन की देन है। किनके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचाली के द्वारा कहा गया है। लोकगीत रस से सने हुए हैं। लोकगीत रस से सने हुए हैं। किनके द्वारा कहा गया है? मोहन कृष्ण के द्वारा कहा गया है। ग्राम गीत हम लोग यानी कि लोकगीत आर्येतर सभ्यता की वेद है, श्रुति है, वेद है। ये किसके द्वारा कहा गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। ये किनके द्वारा कहा गया? पंडित राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा बोला गया है। लोकगीत मानव हृदय की प्रवृत्ति भावनाओं की तन्मयता की तृप्तम अवस्था की गति है, जो स्वर या तान को प्रधान तान देकर लय या धुन प्रधान होते हैं। ये वाक्य किनके द्वारा बोला गया है? डॉक्टर शांति अवस्थी के द्वारा कहा गया है। लोकगीतों का मूल जातीय संगीत है। लोकगीतों का मूल जातीय संगीत है। किनके द्वारा कहा गया? डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कहा गया है। लोकगीत उन लोगों के जीवन का संवेदपूर्ण प्रवाह है जो आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। ये किनके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर के.बी. दास के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आदिम मनुष्य के हृदय गान लोकगीत है, जिसमें उसके उल्लास, उमंग, करुणा आदि के समस्त सुख दुख की कहानी कही गई है। किनके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर सूर्य किरण पारेख के द्वारा कहा गया है। लोकगीतों मानवीय कृतित्व की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई है। किनके द्वारा कहा गया है? चंद्रशेखर भट्ट के द्वारा।
अब हम लोग देखते हैं लोकगीत मानक वर्गीकरण से रिलेटेड देखते हैं ना, कितने वर्ग मतलब लोकगीत को कितने भागों में बांटा गया है और किनके द्वारा बांटा गया है ये भी देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है पंडित राम नरेश त्रिपाठी, किनके द्वारा? पंडित राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लोकगीत 11 भाग में, कितना भाग में? 11 भाग में बांट है। डॉक्टर सूर्य किरण पारेख लोकगीत को 29 भागों में बांटे हैं ना, 29 भागों में बांटे हैं। कौन? सूर्य किरण पारेख। डॉक्टर श्याम परमार लोकगीत को 5 भाग में केवल बांटे हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोकगीत को भी 5 भाग में ये भी बांटे हैं। कौन कौन? श्याम परमार और कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर श्यामचरण दुबे लोकगीत को, श्यामचरण दुबे याद रखिएगा, श्यामचरण दुबे 4 भाग में बांटे हैं, और जबकि श्याम परमार जो है 5, परमार यानी 5, श्याम परमार 5 भाग में और श्यामचरण दुबे 4 भाग में बांटे हैं। ऊपरी देवल वर्गीकरण लोक साहित्य सिद्धांत अनुसार आहे जो हिंदी भाषा में करल जाए। अब हम लोग देखेंगे नागपुरी लोकगीत मानक वर्गीकरण। अब देखते हैं बृहद लोकगीत संग्रह किनका था? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा था, लिखा गया था। लोकगीत में उस जो बुक में कितना भाग में बांटा गया? 19 भाग में बांटा गया है। नागपुरी गीतों की छंद रचना ये किनके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर बासंती कुमारी के द्वारा लिखा गया। राग छंद के आधार माइन के इनके 26 प्रकार, कुमारी बासंती 26 प्रकार में बांटे हैं। साथ ही साथ लोकगीत के बांटे कर आधार 9 तय कर है। अब लोकगीत को बांटने का आधार बेसिस 9 प्रकार का है। 9 प्रकार से बेस के आधार पे हम लोग बांट सकते हैं, जैसे कि मौखिक परंपरा और रचना, नृत्य और गीयता, राग कर आधार, संस्कार और अनुष्ठान के आधार, ऋतु और त्यौहार के आधार, भाषा कर आधार, मंत्र कर आधार, जातीय आधार और अन्य विधि आधार। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ इसमें। नागपुरी लोक साहित्य नामक किताब किनका है? डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज लोकगीत माने 5 भाग में बांट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे संस्कार गीत ना, संस्कार गीत फर्स्ट अभी देखे ना, अनुज कुमार जो है भुवनेश्वर अनुज कुमार जो है 5 भाग में बांटे। तो संस्कार गीत हो गया फर्स्ट। संस्कार गीत में क्या क्या आता है? जन्म गीत, ब्याह गीत, ब्याह में भी है सगुनीति, उपटन, मड़वा छारेक, हरदी चढ़ाएक, लगन पान, मटकोड़न, पानी काटेक, लावा बुंजेक, सिंदूरदान, समधी जोरन, मरजाद खियाएक, बेटी विदाई, चौठारी गीत मनक, इतना सारा है ब्याह में। तो संस्कार गीत में जन्म और ब्याह गीत ही आता है, ब्याह गीत में बहुत सारा गीत आता है। अब यहाँ पे ऋतु संबंधी देख लेते हैं। ऋतु संबंधी में 12 मासा, होली, बसंत ऋतु, बरखा ऋतु ये सब आएगा। व्रत संबंधी देख लेते हैं धरती पूजा, सरूल, कर्मा, जितिया, जन्माष्टमी, देवठान, दुर्गा पूजा, दीपावली, सोहराय, तुलसी पूजा और भी बहुत सारे। क्रिया संबंधी गीत में देखते हैं रोपनी हो गया, कृषि कर अन्य काम और उद्योग मन गीत में हो गया। विविध गीत में झूमर, निर्गुण, भजन, गुदना गुदवायक, समय कर गीत, उदासी गीत मन, ये सब आ जाएगा आपका विविध गीत में। तो सबसे पहले अब हम लोग इसमें देख लेते हैं संस्कार गीत से स्टार्ट करते हैं ना पढ़ने के लिए। तो संस्कार गीत में हम लोग कौन सा है? जन्म संस्कार हो गया और विवाह में होगा। तो हम लोग सबसे विवाह से स्टार्ट करते हैं। तो विवाह गीत में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है। फर्स्ट गीत हम लोग का देखते हैं, घर में शोभलई बाढ़ल बेटी हाय रे, घर में शोभलई बाढ़ल बेटी हाय रे, कुटुम लागते बेटी उठ गेलई हाय रे, घर मोरा सुन भैलई हाय रे, घर मोरा सुन भैलई हाय रे, वन में शोभलई एका हरिनाया, बंदूका लागते हरिन मर गेलई हाय रे, वन मोरा सुना भेलई रे, भूड़ू में शोभलई एक ले नागिन, मती लागते नागिन मर गेलई हाय रे, भूड़ू मोरा सुना भेलई रे, दह में शोभलई एका तो मछली हाय रे, जाल फेंकते मछली मर गई हाय रे, दह मोरा सुना भेलई रे। व्याख्या देख लेते हैं। ऊपर देवल गीत कड़ी विवाह संस्कार कर गीत है के जेकर से सामाजिक जीवन कर जीवन दर्शन जुड़ल आहे। गीत में कहल जा है कि जब घर में बेटी छुआ बैठ जाए ना तो चारों बटक कर कुटुंब मन उके अपन पुतो बनावे के लिए लागल रहेला। बेटी माई कर घर आंगना के सुना कर के चल जाएला। माई बाप कांदते कल्पते रह जाए ना कि अतई दिन पोसल प्यार दूसर घर चल जाए थे। वन में सुंदरता बढ़ाए के लागिन हरिन जैसन जानवर होए ना, मगर ओके बंदूक कर गोली लागते मोर जाए पड़ेला। पूरा वन हरिन कर बिना सुना हो जाएला। भूड़ू में नाग नागिन शोभे ना, मगर वो भी ओझामती द्वारा अपन जीवन के कुर्बानी दे देवे ना। गीत में कहल जा है कि दह भीतरे एक से एक बड़ मछली पवरते खेलते रहना, मगर जाल लगाते ओहो मछली बह जाए ना, और
और पूरा द सुना हो जाएला। यह बात के प्रस्तुत लोकगीत में जनमानस प्रतीकात्मक रूप से बाढ़ल बेटी कर सामाजिक दशाकर मार्मिकता कर प्रस्तुत करें ना। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।